बिंदु -3,10 और 6,8 6,-8 है ना बाबू। वो जोड़ने वाले रेखा बिंदु को -1,6 के अनुपात में विभाजित कर दीजिए। नहीं, ठीक है बाबू, देखा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या बा? प्रश्नावली कितना बा? 7.2। देखिए आप लोग बात समझ लीजिए। आज हुआ एग्जाम में ला लेगा, देखें ध्यान से। ऐसा 7 मत लिखिएगा। काहे? उस 7 जो लिखे हो ना, उसमें माइनस का चिन्ह है, देखो ध्यान से, है कि नहीं है? ये 7 एग्जाम में जीवन में कभी मत लिखना, क्योंकि तुमको माइनस को दर्शाता है। ठीक है, तो 7 चुपचाप पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, और 4 अगर आप ऐसे लिखते ठीक है, 4 ऐसे लिखते ठीक है, अगर बगल में कहीं यू होगा तो क्या होगा? दोनों तो 4 दिख रहा है, तो उस समय आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कर दीजिएगा। ई वाला 4, ई वाला यू। समझ आ गया? छोटा छोटा चीज पर ध्यान दीजिए, आपका मैथ स्ट्रांग होगा, मैथ में नंबर आएगी, आएगा या आएगी जो भी है। चलिए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोलिएगा वो एक बार। चलिए हम एक रेखा बनाते हैं ना, पहले क्वेश्चन लिखते हैं, है ना? केवल हम रेखा बना देते हैं, ए नाम से, एगो बी नाम से ना। चलिए ए का मान कितना दिया हुआ है, बोलिए एक बार, बोलो। -3,10। अरे कहाँ ध्यान है, तो बोलो ना। आयोग कितना है? 8,-6,-8 ना, 6,-8 ना होगा। अब सुनो, अब कह रहा है कि को जोड़ने वाला रेखाखंड को, अब देखो यहाँ पे कुछ मान दिया, मान लीजिए पी दिया है ना, तो यहाँ पे कुछ मान दिया, जैसे कि 1-1,6 दिया है ना। इसको अब क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, विभाजित करना है, इनका अनुपात विभाजित करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, लिखेंगे यहाँ ए बी का निर्देशांक लिख देते हैं ना, ए बी का निर्देशांक। ठीक है, किस सूत्र से? विभाजन सूत्र से। बताइए, इतना बड़ा बोर्ड है तो नोटता है। बोलिए, अति बोलिए, विभाजन सूत्र, सूत्र क्या होता है? एम एक्स प्लस एम एक्स बटा एम प्लस एम ना। ठीक है, अब एम वाई ना, एम वाई प्लस एम वाई बटा एम प्लस एम। देखिए 12 21 12 21, 1 2 12 12 है। अच्छा, ई एक्स वाई का मानता है, किसका मानता है? एक्स वाई का मानता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक काम कीजिए, अब बाबू यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं आपसे ना, देखिए ध्यान से। चलो बनाते हैं एक बार। चलिए देखिए, हम x1 का मान रखेंगे ना, x1 का मान कितना है? 1 दिया है, यहाँ पे x1 के माइनस के बराबर दिया है। देखो ध्यान से, m1 का मान कितना है? कुछ नहीं है, m1 का मान नहीं है, तो m लिखेंगे ना, क्योंकि x1 तो उसको माने हो ना, m1 का मान तो है नहीं आपके पास। ठीक है, देखिए ध्यान से, m1 गुणा x2 का मान कितना है? ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। बाबू x1 x2 का मान बोला 6 ना, कोई दिक्कत ना? दिक्कत। प्लस m2 के मान नहीं खे पता, m2 लिख दें। x1 का मान कितना? -3। जब 3 लिखिएगा माइनस में, इसे कोष्ट में बंद जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ बटा दे दीजिए,
M1 तो पता नहीं हम लोग को, M2 भी पता नहीं है, M1 भी पता नहीं है, X2 तो Y2 तो पता हम लोग को -8, देखिए ध्यान से ऊपर लिखा होगा, प्लस तो प्लस, M2 पता नहीं हम लोग को भाई, नहीं गुणा है तो गुणा लिख, कुछ नहीं तो गुणा है, पता है Y1 का मान कितना है 10 है कि नहीं, अब बाटा M प्लस M ना, M प्लस M2, ठीक है। अच्छा हम लोग तो गलती कर दिए शायद, हमको जहां तक लगता है, चलो देखते हैं एक बार, गलती नहीं होगा, गलती हो ही गया है, काहे गलती हो गया बताते हैं। हम जब x के मान लेके बना रहे हैं तो y के क्या जरूरत है लिखने का हमको, x के मान लेके लिख रहे हैं ना हम लोग, तो y को तो लिखने की जरूरत नहीं था, तो मिटा दे यहाँ पे से, नहीं मिटा देते ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो इसका मान हम लोग निकालेंगे लेकिन बाद में निकालेंगे, जब y का मान निकालेंगे ना तो उसका मान निकालेंगे, लेकिन पहले हमको x का मान निकालना था ना। अब देखिए यहाँ कुछ तो एक लिख दीजिए, यहाँ से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, तो पहले गुना नहीं कीजिए, पहले इसको हटा दीजिए, पहले कर दीजिए माइनस करके लिखिए, ठीक है। 6 में अगर आप m से गुना करें कितना होगा 6m1 ना, प्लस इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस के 3, अरे भाई लिखाओ 3m2 ना, बट्टा m1 प्लस m2, इतना तो कोनो दिक्कत ना समझ में बा बुआ, हेकरा बटा में छुपल बा ना, तो हेकरा से हेने गुना है। अब देखो अब तू जब हेंती गुना करबो, हेंती 6m1 माइनस 3m2, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब देखो अब हेने करबो ना तो बराबर के हेने देखो माइनस के m1 आई माइनस के m2, अच्छा ये माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, इसे तुम जान रहे हो ना। देखिए m1 को एक साइड कर लीजिए, m2 को एक साइड कर लीजिए, तो 6m1 जो है ना बुआ एंटी कर लीजिए, हाई m1 माइनस में है इनको चलेगा, प्लस में m1, अच्छा बराबर माइनस के m2 है, हाई कथी में है प्लस में है, माइनस में प्लस के 3m2 ना, m2 कोई दिक्कत ना दिक्कत बाबू, 6 गो एगो 7m1 बराबर 3 में से एगो m2 घट, एगो m2 में 3 गो m2 में से एगो m2 घट, कितना m2 2 गो m2 है, तो तुम इसको ऐसे ना ले सकते हो m1 बट्टा m2 बराबर 7 बट्टा 2 बट्टा 7, 2 बट्टा 7, ऐसी को तुम ऐसे जब लिखोगे नहीं दिख रहा है ना, चलिए यहाँ यहाँ दिखेगा, यहाँ बनाता है ना, हाँ ये 2m2 बा m2, ये दोनों जात बा के सेम है, तो एक का मान ला तू एक है, एक का मान ला 3, तो 3 में से एक घट कितना बची 2 गो m2, समझ आया। अच्छा आई तो इतना जोड़ देला तो पता भैया। अब देखो तू लिखा m1 बट्टा m2 लिख के तो 2 बट्टा 7 कर सकल ना है, तो चाहे तू एकरे की m1 अनुपात m2 लिख सकल ना, तो हेकरा के तू क्या लिख सकल 2 अनुपात 7 ना लिख सकल, ये फाइनल आंसर। हाँ हाँ ये चल जाए, लेकिन जब तोरा मैथे अनुपात में खोज तो दे दिया अनुपात में, हाँ देखिए ध्यान से फर्स्ट कैसे गए थे हम लोग इसके बटवे में गुण छोड़ दिए थे ना, कौन वाला हाँ ये, अब हेकर काम तो नहीं कर ला, देखो ध्यान से बाबू हेकर बा ना, अरे रुको ना हमेशा एक साथ ना होता है जी, देखिए ध्यान से इसको घेर दिया है ना बाबू, अब कथी का मान था x का मान था, अरे y का मान लिख दो, कोई दिक्कत ना दिक्कत, तो y का मान तुम कितना लिखे हो 6 है बराबर, m1 का मान तो पता नहीं हम लोग को, तो m लिख दीजिए 1, लेकिन आंसर है तो नहीं होता हूँ आंसर ये हमें, लेकिन वो बना ला तुमने समझना, तो तुमने कहोगे सर जी छोड़ दी वाले आंसर देख लीजिए उतना ही है। देखिए m1 m2 का मान कितना, x2 का मान माइनस के 8, रुक एक मिनट, गुणा माइनस के 8, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, m2 का मान कितना तो पता नहीं हम लोग को भाई, अब y1 का मान कितना है y1 के 10, अच्छा 10 लिख दो, ठीक है ना जी। अच्छा बटा m1 प्लस m2, तो काम कर देता कहना कर देला, देखा ध्यान से m1 का जगह तो
2 लिख देता हूँ, m2 की जगह पर 7 लिख देता हूँ, बोले m2 की जगह पर 2, m1 की जगह पे 7 ना। उनती को चाहिए का देखने एक बार, अरे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखा है ना। अच्छा, अब देखिए आपस में गुना करिए तो 8m हो जाएगा, 8m1 है ना, 6 तो 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए, ठीक है, बराबर। देखिए ये 10m2 हो जाएगा ना, प्लस 10m2 बटा कितना, m1 प्लस m2। देखो बउआ एक तरह से हिंदी गुना कर दो, 8m1 प्लस 10m2 है कि नहीं, बराबर 6m1 प्लस m2 ना। देखिए m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, m1 एक तरफ कीजिए, m1 ये जब 8 है ना, 8 तो प्लस मतलब चलेगा, माइनस में 6m बराबर 6m को तो है m2 आने प्लस में चलेगा, माइनस में 8 10 है ना, होगा 10 m2। देखिए ध्यान से 2 आ जाएगा, आएगा ना, 2 आएगा, अरे छोड़ देगा, m1 लिख दो, आई कितना आई माइनस के 4m2। देखिए ध्यान से, अगर अब इसको तुम m1 बटा अरे रुको ना बताते हैं, m1 बटा m2 करोगे तो 4/2 आएगा, इसी को अनुपात में तोड़ दो, 4:2। देखिए ध्यान से, तो हाई आंसर इसका जरूर नहीं पड़ता है, आंसर है तुम्हारा सही है, तुम बुक में देखो इस नहीं बना है, लेकिन कहो तो बना दिए हैं, इसकी जरूरत नहीं था, समझ गया, तो मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं तो काट देगा ना। चलिए, लेकिन समझ आ गया तो बढ़िया बात है।